Hi my dear kids, I am your Hindi teacher from Sivra Singh Children Academy. Myself Suman. Dear kids, how are you? I hope you are healthy and relaxed while you are home and continue your study and doing your study very well. Okay kids, dear kids, we had completed Matraएं in my last video. So dear kids, today we are going to start शब्द एंड वाक्य, शब्द और वाक्य। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? शब्द और वाक्य। बच्चों, आपको पता है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्ण। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण यानी अक्षर। अक्षरों को जोड़ करके हमने क्या बनाया? वर्णमाला बनाया। वर्णमाला की सबसे छोटी क्या है? अक्षर है। इसके बाद हमने देखा कि उन अक्षरों में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। हमने देखा ना, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। क्या क्या देखा हमने? देखा कि कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि स्वरों की क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। स्वरों की क्या होती हैं? मात्राएं। उसमें भी हमने देखा कि मात्राएं कितने स्वरों की होती हैं? 10 स्वरों की। कितने स्वरों की मात्राएं होती हैं? 10 स्वरों की। इसके बाद हमने उन्हें देखा कि वो किस तरह से लगते हैं। कौन सी मात्रा आगे से लगती है, कौन सी पीछे से लगती है, कौन सी नीचे से लगती है, बगल से लगती है। जैसे रा में ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, छोटे ऊ की, और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगेगी। अंक पे बिंदी कैसे लगती है और चंद्र बिंदी कैसे लगती है। इन सारी चीज़ों को हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो चलिए अभी आज हम क्या करेंगे? आज हम वर्णों को जोड़ करके क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। वर्णों को जोड़कर क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके माय डियर किड्स, ओपन योर हिंदी व्याकरण बुक, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे शब्द बनते कैसे हैं। हमने बताया कि हम वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाएंगे। क्या जोड़ करके शब्द बनाएंगे? वर्णों को जोड़ करके। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शब्द की परिभाषा क्या है। ठीक है, शब्द की परिभाषा क्या है? अक्षरों का सार्थक समूह ही क्या है? शब्द कहलाता है। क्या है? अक्षरों का सार्थक समूह ही समूह ही शब्द कहलाता है। अक्षरों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। ओके, शब्द क्या है बच्चों? अक्षरों का सार्थक समूह। अक्षरों का समूह शब्द नहीं होता। अक्षरों का सार्थक समूह ही क्या होता है? शब्द होता है। अब समूह में अगर हम सिर्फ समूह की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ समूह की बात करेंगे। तो जैसे हमने लिखा द म क ल, अगर इसी मद कल, मद कल, इससे हमारा कोई भी सेंस नहीं निकल रहा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसी को हमने रीअरेंज कर दिया है, इसी को हमने व्यवस्थित क्रम में लगा दिया है। तो ये क्या हो गया? दमकल। इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। दमकल क्या है? आग बुझाने का यंत्र है। दम, तो ये हमें समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए? उनका समूह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उनका समूह होना चाहिए। और वो भी समूह कैसा हो? सार्थक। अक्षरों का समूह कैसा हो? सार्थक। आई होप किड्स शब्द क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अक्षरों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अंडरस्टैंड? क्लियर?
चलिए अब हम कुछ वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 2 अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे? 2 अक्षरी शब्द। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? 2 अक्षरी शब्द। 2 अक्षरी शब्द जैसे क ल कल। ओके, क ल कल। थ ल थल। ध न धन। ओके किड्स, क ल कल, थ ल थल, ध न धन। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बनाएंगे च ल चल। ख ग खग। ओके, ख ग खग। ओके किड्स, ये 2 अक्षरी हैं लेकिन इनके भी अपने अर्थ हैं। ये 2 ही वर्णों को जोड़ करके शब्द बने। कितने वर्णों को जोड़कर बने हैं? 2 वर्णों को। कल कल यानी कल, थल थल यानी हमारी जमीन, धन धन यानी पैसा, चल चल यानी चलना, खग खग यानी पक्षी। ओके, तो आपने अभी कितने वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया? 2 वर्णों को। चलिए अब हम 3 वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं। ओके, इन्हें हम क्या नाम देंगे? 3 अक्षरी शब्द। 3 अक्षरी शब्द। 3 अक्षरी शब्द। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया। अब हम 3 अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाएंगे। जैसे क म ल, कमल, कमल। प व न, पवन, पवन। कमल पवन। भ व न, भवन। ओके, म द न, मदन। मदन। ग ग न, गगन। ओके, ग ग न, गगन। ओके किड्स, तो अभी आपने देखा 3 अक्षर शब्द। कमल, कमल यानी कमल का फूल। पवन, पवन, पवन यानी कि हवा। भवन, भवन यानी मकान। मदन, मदन किसी का नाम भी हो सकता है। गगन, आकाश। ओके, तो आपने देखा अक्षरों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अक्षरों का सार्थक समूह ही क्या है? शब्द कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि 4 अक्षरों के शब्द कैसे होते हैं। चलिए, 4 अक्षरी शब्द। चार अक्षरी शब्द। ओके, 4 अक्षरी शब्द जैसे
क र व ट करवट। ओके, करवट। ओके किड्स, करवट। अ च क न अचकन। अचकन। ओके, नेक्स्ट है आपका ब च प न बचपन। ओके, बचपन, बचपन। ओके, नेक्स्ट है अ द र क अदरक। अदरक। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा आपको? नेक्स्ट स ल ग म सलगम। ओके किड्स, अंडरस्टैंड। करवट, करवट, करवट बदलना आप जानते हैं ना, आप इधर भी सोते हैं, आप उधर भी सोते हैं। अचकन, अचकन एक कुर्ते टाइप का कपड़ा होता है। बचपन, जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय को क्या कहते हैं? बचपन। अदरक, अदरक सबने देखा है। सलगम, सलगम या अगर सलजम बोलते हो उसे, ठीक है, तो भी आपने उसे देखा है। ओके, आई होप आपको चार अक्षरी शब्द भी क्लियर हो गया होगा कि चार अक्षर के भी शब्द होते हैं और उनका भी अपना अर्थ होता है। ओके, वो भी निरर्थक नहीं होते। आइए किड्स, अब हम कुछ और शब्दों को देखते हैं जो कि मात्राओं से बने हैं। ओके, जिनमें अक्षर भी हैं हमारे और मात्राएं भी हैं। ओके, शब्द अक्षर प्लस मात्रा, अक्षर प्लस मात्रा। ओके, अक्षर प्लस मात्रा, हम ऐसे शब्दों को देखेंगे जिनमें अक्षर भी हैं और मात्राएं भी हैं। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, जैसे हम देखते हैं किताब, किताब क्या शब्द है? किताब। किताब में का अक्षर भी है, इसकी छोटी की मात्रा लगी है, ता पे बड़ा की मात्रा है और ब, किताब। ओके, नेक्स्ट है आपका दुकान, दुकान। ओके, किताब, दुकान। नेक्स्ट है मोहन, मोहन। ओके किड्स, मोहन किसी का नाम है, किताब यानी आपकी बुक, दुकान यानी शॉप, मोहन किसी का नाम है। और क्या शब्द हो सकते हैं? जैसे आपका नाम है क्या? अर्नव। किसी का क्या नाम है? आदित्य। इस तरह से जो सबके नाम है वो भी क्या है? शब्द ही हैं। ओके, और पुस्तकालय, पुस्तकालय। ओके किड्स, और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे पतंग, जैसे पतंग, आंगन, आंगन। ओके, पतंग, आंगन और मछली। ओके बेटा, तो बच्चों
इस तरह से आज आपने देखा कि हमारे जो शब्द हैं वो क्या हैं, अक्षरों का सार्थक समूह है। शब्द हमारे कैसे कैसे हैं, 2 अक्षरी शब्द हैं, 3 अक्षरी शब्द हैं, 4 अक्षरी शब्द हैं, अक्षर और मात्रा को मिला करके शब्द बनते हैं। ओके, तो आई होप किड्स शब्द क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके इस चैप्टर में 2 चीज़ें दी गई हैं, एक शब्द और दूसरा वाक्य। क्या दिया गया है, शब्द और वाक्य। तो आज हमने जाना क्या है शब्द। आज की क्लास में हमने क्या जाना, शब्द क्या है, और अपनी हम नेक्स्ट क्लास में क्या जानेंगे, वाक्य क्या है। ओके, so dear kids, I hope understand very well. So I will meet on my next class and tomorrow. Bye bye. Thank you very much.